Hi, I'm Prachi. Welcome to our show Dishai. As they say, transparency has always existed since when there has been a man and a sky above him. And उसी transparency से हम बातें करते हैं हमारे show Dishai में about your Vastu related problems and their solutions. For which to talk more perfectly about Vastu Shastra, I would like to invite our Vastu expert Shri Jairaj Jitendra Dave ji, who is full of wisdom and naturally compassionate. Welcome Jairaj ji. नमस्कार सभी दर्शकों को। कैसी है प्राची जी आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आई एम वेरी फाइन। जरा जी, आप हमेशा कहते रहते हैं कि वास्तु शास्त्र एंड ज्योतिष शास्त्र दे गो हैंड इन हैंड। करेक्ट। एंड ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स का काफी महत्व रहा है। बिल्कुल। सो आवर व्यूअर्स टुडे वुड लाइक टू नो कि वास्तु शास्त्र में इन प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है। सो विद रिस्पेक्ट टू विच मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि क्या हर दिशा के अधिपति ग्रह होते हैं, और अगर ग्रह होते हैं तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है? सो फर्स्ट आप हमें बताइए कि कौन से ग्रह है एंड देन उसका सिग्निफिकेंस। तो जैसे मैं बता रहा था कि हर एक जो दिशा है, जो प्लैनेटरी, आज हम बात कर रहे हैं प्रिसाइडिंग प्लैनेट्स ऑफ 8 डायरेक्शन। यस। सो पश्चिम के जो अधिपति ग्रह है वो शनिदेव है। ओके। राइट। फिर वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसके अधिपति जो है वो चंद्र ग्रह है। और नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन के अधिपति बुध है यानी कि मर्क्यूरी। और ईशान कोण जो सबसे जहाँ से कॉस्मिक एनर्जीज अंदर एंटर होती है पृथ्वी में, तो उसके जो अधिपति ग्रह है जुपिटर यानी कि गुरु। ओके। राइट। तो ये सब 8 दिशा ऐसे रूल करती है। सेंटर में ब्रह्मस्थल बोला जाता है यानी कि नाभि ऑफ वास्तु पुरुष भी आता है, और ब्रह्मा जी इस पे रूल करते हैं। ओके। जैसे पहले के टाइम में जो आंगन हुआ करता है ओपन टू स्काई, आज वो मिसिंग है, बट कहीं ना कहीं हम घर में भी जब प्लान करवाते हैं तब डोम शेप देते हैं या एक सेंटर वेकेंट रखते हैं। ओके। इट कैन नॉट बी ओपन टू स्काई इन अपार्टमेंट्स। डेफिनेटली बंगलोज अगर प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ये रख सकते हैं। पॉसिबिलिटी वी कैन यूटिलाइज इट देयर, ओपन कर दे वो एरिया, ओपन टू स्काई करते हैं। या बेसिकली ये सब डायरेक्शंस है जो प्रिसाइडिंग प्लैनेट्स है, जैसे हर एक प्रोफाइल दिशा के प्लैनेट है अधिपति जी। ओके। और आपने अभी हमें डिटेल में बताया कि कौन से दिशा के कौन से प्लैनेट, हु इज द रूलिंग प्लैनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर दिशा। सो हर एक दिशा का ये जो प्लैनेट है तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या प्ले करते हैं वो एज पर वास्तु शास्त्र? डेफिनेटली एज पर वास्तु शास्त्र हर एक जितने भी ग्रह है वो सभी डायरेक्शंस जो है वो हर एक इम्पोर्टेंस बताया गया वास्तु शास्त्र में, और उस हर एक दिशा को एक जो प्लेनेट है वो रूल करता है। और कहीं ना कहीं घर या भवन में भी उसका सिग्निफिकेंस है, और उसका जो वास्तु शास्त्र में भी बहुत बड़ा रोल है जो ह्यूमन लाइफ पे और जो प्लेस है एस्टेब्लिशमेंट पे, उस पे भी वो काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओके। राइट। तो टू स्टार्ट विथ द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ईस्ट, तो व्यूअर्स खास इस बात का ध्यान रखना कि ये जो दिशा है उसके जो अधिपति ग्रह है वो बृहस्पति है, यानी कि देव गुरु भी बोला जाता है, एंड इनको टीचर ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। ओके। यानी देवताओं के भी आचार्य है। इसलिए ये जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है जैसा कहते हैं। जी बिल्कुल। हर एक को एक गुरु तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो गुरु जो महाराज जी है वो आपको इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, ज्ञान के कारक है, स्टडीज है वो रूल करते हैं। और घर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यानी कि जो पूजा रूम है, जो स्टडी रूम बनाते हैं, तो उस पे इनका अधिपत्य है। ओके। हाँ। और नॉलेज, धार्मिक जो वृत्तियां हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज या हवन है, और जैसे हमारा जो फील्ड है ऑकल्ट साइंस पे है, तो वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से ही वो प्राप्त होता है। ओके। या क्योंकि जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो वेद है, जो पुराण है, उसका अध्ययन करना है तो डेफिनेटली जुपिटर के ब्लेसिंग्स लेना बहुत आवश्यक है। ऐसे कहते हैं ना, जिसको गुरु कृपा हो गई उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया, या जो मेन पर्पस है लाइफ का मोक्ष प्राप्त करना, तो शायद पर्सन कैन वॉक ऑन दैट वे आल्सो इफ ही हैज अ गुरु इन हिज लाइफ। बिल्कुल राजी। मूविंग अहेड, जो ये पूर्व आप देख रहे हैं, पूर्व के अधिपति भगवान सूर्य नारायण है। राइट। अब सूर्य जो है जहाँ से हमको सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। राइट। और हमारे व्यूअर्स को भी मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जैसे सोलर एनर्जी प्लांट्स है, एनिमल्स है, मनुष्य है, इन सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि सुबह जब सूर्य उदय होता है और जब 12 यानी कि नून दोपहर तक जो सूर्य पृथ्वी पे जो किरणें अपनी डालता है वो बहुत कोमल किरणें होती है, सौम्य किरणें होती है,
और इसीलिए अग्निकोण में जब रसोई घर बनाए गए ताकि जो बहनें जो महिलाएं जो रसोई करती है वो स्वस्थ रहे, उनको वो सूर्य की कृपा मिले या सन रेज प्राप्त हो, जिससे बोन्स है वो भी विटामिन डी होता है अर्ली मॉर्निंग सन रेज में। डेफिनेटली Okay. फॉरेन कंट्रीज में तो लोग जैसे बीच पे जाके सन बात लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक है उसमें वैज्ञानिक कारण तो छिपे ही हुए हैं। सिर्फ अब अवेयरनेस लाने की जरूरत है, लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हर एक के जो कुछ ना कुछ रोल्स है वो साइंटिफिक बेस्ड भी है, राइट। सो सूर्य आत्मा का भी कारक है। अच्छा। हाँ, विल पावर का कारक है। और ज्योतिष शास्त्र में पिता का जो स्थान है वो सूर्य से बताया गया है। ऐसा कहते हैं ना कि जिनका सूर्य स्ट्रांग है उनका अपने पिताजी के साथ या फादर के साथ रिलेशन अच्छा बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा अध्ययन किया है एंड यू आर सो मच राइट। सूर्य डेफिनेटली, अगर सूर्य स्ट्रांग है तो पिता के साथ भी व्यूअर्स आप गौर कीजिए कि पिता के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है उस संतान का। और सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सूर्य को डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग अर्घ प्रदान कर सकते हैं। अर्घ એટલે पानी। हाँ, पानी मतलब यानी कि आप ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को अर्ली मॉर्निंग जल भी चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भर के। पहले के समय में जैसे देखा होगा कि हमारे जो वडील है, जो एंसेस्टर्स है, डायरेक्ट जो नदी में स्नान करके उठते हैं तो ऐसे ही पूरे हाथ से ही वो अंजलि प्रदान करते हैं ताकि अर्ली मॉर्निंग सनरेज के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी गया है। तो इसीलिए मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भगवान सूर्य नारायण है, जहाँ से उनका उदय होते ही आप देखिए जो जीवन है वो सब स्टार्ट हो जाता है और सब काम पे लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले जो नेचर है, जो बर्ड्स जो चर्पिंग करते हैं, बस वहीं से हम पता चलता है कि सूर्य उदय हुआ है। मूविंग अहेड, जैसे मैंने बताया कि अग्निकोण के अधिपति शुक्र नारायण यानी कि शुक्र ग्रह, जिनको प्लेनेट ऑफ लव एंड रोमांस भी बताया गया है। मूविंग अहेड, जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो है वो साउथ ईस्ट को रूल करता है एंड शुक्र यानी कि प्लेनेट वीनस, जिनको प्लेनेट ऑफ लव एंड रोमांस भी बताया गया है। और जो संगीत से जुड़े हैं, जो कला से जुड़े हैं, तो वो भी शुक्र की कृपा ही उसे प्राप्त होती है। और जो कला से जुड़े आर्ट है, आर्ट लवर है, पेंटिंग करते हैं, तो वो भी उनके अगर चार्ट में शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो वो वीनस का ही ब्लेसिंग्स है, राइट। देन साउथ के जो अधिपति ग्रह है वो मंगल ग्रह है। हाँ, अब मंगल ग्रह जो है वो वॉरियर बताया गया है, राइट। युद्ध है, युद्ध नीति है, या शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पे उसका प्रभुत्व है। और भूमि पुत्र भी बताया गया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो रियल एस्टेट का करते हैं, जो प्रॉपर्टी का करते हैं, तो साउथ का डायरेक्शन जो है, अगर वो ऑफिसेज है तो जो कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जो जुड़े हैं उनको साउथ की दिशा डेफिनेटली फलीभूत हो सकती है, और खास करके साउथ और साउथ ईस्ट। ऑन दिशाएं हम बातें करते हैं कि किस तरह वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन कर आप आपकी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। सो टू नो मोर अबाउट वास्तु शास्त्र, कीप वॉचिंग एंड कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो साउथ वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि वो डेमनिक दिशा है, कि उसके जो अधिपति है वो राहु है। देखिए, अगर कुंडली में राहु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। हम बातें कर रहे हैं अबाउट डिकोडिंग वास्तु शास्त्र अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ आवर वास्तु एक्सपर्ट। सो भूमिपुत्र मंगल के ब्लेसिंग्स के बाद आगे हम बढ़े तो साउथ वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि वो डेमनिक दिशा है, कि उसके जो अधिपति है वो राहु है। देखिए, अगर कुंडली में राहु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। आपको जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, अंग शास्त्र है, या गुड़ जो साधनाएं हैं उसमें वो आपको ले जाएगा। बट अगर राहु नीच का है या अगर अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, और साउथ वेस्ट भी अगर आपका घर में अगर स्पॉइल्ड है, तो वो डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। हो सकता है कि आप जो कार्य करना चाहें उसमें काफ़ी रुकावट आ रही है। तो साउथ वेस्ट छाया ग्रह भी बताया गया है राहु को, तो वो भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए इस दिशा को डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, और ये दिशा इसीलिए बोली जाती है कि आप उसको अवॉइड करें एज पर वास्तुशास्त्र। और खास करके जो दक्षिण नैऋत्य विवाद, आप गौर कीजिएगा कि ये जो दिशा है दक्षिण नैऋत्य दिशा,
वो बिल्कुल अवॉइड करें. इट इज नॉट एट ऑल ऑस्पिशियस टू कीप एन एंट्री फ्रॉम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण नैऋत्य से. ओके. फिर पश्चिम के जो अधिपति है शनि ग्रह है. अब शनि ग्रह जो है वो जितने भी कर्म हमारे हैं, यानी कि जो 5 जन्म की जो फाइल है ओके. वो उनके हाथ में है, जो प्रोफाइल है वो उनके हाथ में है, और जो भी लेखा जोखा है कर्म के अनुसार वो शनि देव उसका फल देते हैं. अच्छा. स्पेशली 7.5 जब आती सो है. ही कीप्स अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल आवर कर्मास. डेफिनेटली. ये जन्म, पिछला जन्म. बिल्कुल. ओके. और पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है उसके आधार पे इस जन्म में उसको फल मिलता है. ओके. और 7.5 के दरमियान आप देखेंगे कि शनि जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बताता है. अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं, बहुत पॉजिटिव डीड्स किए हैं, अगर आप वर्कशिप करते रहें और अच्छे बहुत लोगों को हेल्पफुल हुए हैं, तो डेफिनेटली शनि देव की कृपा से आप 7.5 में भी आगे बढ़ेंगे. ऐसे कहते हैं ना 7.5 इज अ लर्निंग प्रोसेस. आई मीन Of course. उसमें एक अच्छा टाइम आता है, जो बुरा टाइम आता है उसमें अगर इंसान सीख जाए व्हाट इज लाइफ अबाउट, तो आई थिंक देन देयर इज नो लुकिंग बैक. बिल्कुल. यू हैव प्राची, आई शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट यू हैव पुट इट इन अ राइट वे. देयर आर लॉट ऑफ फियर्स अबाउट 7.5. यहाँ व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि 7.5 में आपको डेफिनेटली, अगर आप भक्ति करते हैं, आपके कर्म अगर अच्छे हैं और आप हेल्पफुल रहे हमेशा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनि देव सत्य से अवगत कराते हैं, आपको सिखाते हैं कि लाइफ में सत्य क्या है, आपको किस मार्ग पे चलना है. और अगर कहीं ना कहीं आपने गलत कर्म भी किए हैं तो भी शनि देव पनिश मैं नहीं बोलूँगा, बट जैसे आप रियलाइज कराते हैं. हैं. यस, एग्जैक्टली. बट डेफिनेटली आप उनकी भक्ति या स्तुति कर सकते हैं. ओके. और जो लेबर्स हैं उनके भी प्रभुत्व, जो मशीनरी है, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है, जो खेत है, जो खाली भूमि जो है, उसका कारक शनि ग्रह है. देन मूविंग अहेड, वायव्य. वायव्य कोण के जो अधिपति है वो चंद्र ग्रह है. राइट, जैसा मैंने बताया, तो चंद्र ग्रह जो है वो मन का कारक है. जैसे मैंने बताया कि सूर्य नारायण जो है वो आत्मा का कारक है. अच्छा. वैसे चंद्र है उसको मदर एनर्जी भी बताया. ओके. यानी कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को डायरेक्ट माता का स्थान दिया है. हाउ स्वीट. क्योंकि चंद्र इमोशंस दर्शाता है, कला दर्शाता है, संगीत दर्शाता है. जो समुंदर, नेचर लवर है, वो चंद्र जिनका स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, अच्छे पोएट्स होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं. ओके. डेफिनेटली अगर आप नोट भी करेंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश्ड फिल्म स्टार है, दे आर बोर्न ऑन 2, 11, 20 एंड 29 ऑफ एनी मंथ. सो अगर कोई व्यक्ति है, उनको मे बी ही इज़ एन आर्टिस्ट, तो उनको अपना प्रोफेशन डेवलप करना है, तो वास्तुशास्त्र में ऐसे उपाय भी रहेंगे ना कि जिससे इन ग्रहों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए घर पे, सो दैट उनको उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बेनिफिट मिले. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशन के अनुसार भी आप एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, घर की या ऑफिस की. डेफिनेटली, जिससे अमेजिंग. आपको और उसका बेनिफिट मिले. राइट. देन मूविंग अहेड, उत्तर दिशा के जो अधिपति है वो बुध ग्रह है. अब बुध ग्रह जो है वो सूर्य के भी एकदम नज़दीक है, प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है और सबसे तेज माना जाता है कम्युनिकेटर. ओके. हाँ, तो और बुध जो है वर्ड, वो संस्कृत जो बुद्धि शब्द है उसमें से डिराइव हुआ है, तो इट शोज विजडम एंड इंटेलेक्ट. ओके. फिर उसके बाद मूविंग अहेड, जैसे मैंने बताया कि जो गुरु महाराज जी के बारे में बताया, फिर लास्ट में जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जो है नाभि है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखूँगा कि बताना चाहूँगा कि जो भी सेंटर है आपका घर का, उसे वहाँ पे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट ना करे जिससे नाभि ऑफ वास्तु पुरुष डिस्टर्ब हो. ओके. आखिर में जो नाभि है, जैसे संतान भी जो जन्म लेता है वो माता की नाड़ से, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है. और प्रेजेंट जो रिसर्च हुआ है उसमें प्रूव हुआ है कि स्टेम सेल अगर आप मेंटेन करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के, तो दैट इज रियली हेल्दी. इट कैन क्योर एनी टाइप ऑफ डिजीजेस. स्टेम सेल थेरेपीज पे देयर आर काफी रिसर्चेस व्हिच आर गोइंग ऑन इन द फार्मास्यूटिकल एंड द R&D वर्ल्ड. सो इन द फ्यूचर मे बी देयर विल बी अ सॉल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस, आई मस्ट से. तो दैट मीन्स दैट कहीं ना कहीं शास्त्र पहले से ही बता रहा है कि ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का भी महत्व है. तो सेम वे जब हम वास्तु की बात करें तो ब्रह्मस्थल यानी कि नाभि और वास्तु पुरुष है, वो भी हमको संभालना या उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ओके. राइट.
सो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ आर डिस्कशन आपने कहा था कि प्रोफेशन में डेवलपमेंट के लिए आप करेक्ट एंट्री बता सकते हैं एज पर वास्तुशास्त्र। सो क्या आप हमें इसे संक्षेप में बताएंगे? डेफिनेटली। जैसे हमने आठों भी दिशाओं का जैसे ग्रहों का प्रभुत्व देखा, अब ये डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशन के हिसाब से कौन सी एंट्रीज होनी चाहिए। ओके। सो अगर ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करें हम, तो पूर्व के जो अधिपति सूर्य है, सूर्य जैसे मतलब आत्मा का कारक है, ऊर्जा देता है, तेज देता है। तो जिनका समझो कि पॉलिटिक्स में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, लीडरशिप का रोल जहाँ पे प्ले करना है। जी बिल्कुल। लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें है, या समझोगे कंपनी के सीईओ है, फाउंडर्स है, चेयरमैन है, एमडी है, डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट लेवल पे है बेसिकली। एग्जैक्टली। जो हायर पोस्ट है, तो वो अपना अगर नया घर निर्माण कर रहे हैं या अपना फ्लैट सिलेक्ट कर रहे हैं, अपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ईस्ट सेंटर का अपना घर देख सकते हैं। सेंटर में ईस्ट होना चाहिए। हाँ, सेंटर ऑफ ईस्ट से। अच्छा, सेंटर ऑफ ईस्ट से एंट्री होना चाहिए। जी बिल्कुल। ओके करेक्ट। और फिर मूविंग अहेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है, जिसके अधिपति मैंने बताया वीनस ग्रह है, तो शुक्र यानी कि कला से जुड़े हुए हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, एग्जिबिटर्स है, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो म्यूरल्स या आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस करते हैं, और जो एक्टर्स हैं, मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो उनके लिए साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। या मैंने भी अपने एनालिसिस में देखा है कि ये प्रोफेशन के लोग जब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा सिलेक्ट करते हैं, और बाकी सब जो है वो आपका वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर है, यानी कि ईस्ट ओपन है, साउथ ईस्ट में आपको अंदर जाते ही फिर किचन है, और जो भी और चीज़ें हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो अगर वो एप्ट है ना, तो डेफिनेटली साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन उनको और सक्सेस दिलाएगा। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है हमारे पास। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिशाएं टुडे। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड to come on this show always. Thank you so much viewers for watching our show today, and for any other feedback, जानकारी या वास्तु related questions आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।